A very warm welcome to all of you over a very profound platform that is JK Civil Services. So my dear aspirants and students, so this is your teacher advocate Samiula Denk. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आपका सोशलाइजेशन से रिलेटेड। तो सोशलाइजेशन में ये जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सबसे पहले सोशलाइजेशन का मीनिंग एक लाइन में मैं थोड़ा डिफाइन करूंगा आपको कि सोशलाइजेशन की कंसेप्ट क्या है, अगर एक लाइन में हम उसको समझें। उसके बाद सोशलाइजेशन का डेफिनेशन पढ़ना है हमने, इस डेफिनेशन के बाद उसके हमने जो है एजेंट्स पढ़ने हैं सोशलाइजेशन के, एजेंट्स के बाद थियरीज पढ़ने हैं, तो आपका ये सोशलाइजेशन का टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर ऐसे। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं सोशलाइजेशन। सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश यहाँ पे मेरी है सोशलाइजेशन एक्चुअल में क्या होता है। तो सोशलाइजेशन का अगर आप देखोगे, सोशलाइजेशन का मतलब सिंपल सा है कि हम किस तरह से इंसान बनते हैं, ठीक है। तो सोशलाइजेशन का मीनिंग आ गया इंसान बनना, ठीक है। और किस तरह से हम इंसान बनते हैं वो आते हैं हमारे एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन से रिलेटेड। एजेंट्स में आते हैं हमारे स्कूल में, हमारा फैमिली, हमारा नेबर। तो यही है जो हमें एक ह्यूमन बीइंग बनाते हैं और हम सोसाइटी में रहते हैं, अपने कल्चर के अंदर रहते हैं और कल्चर के अंदर रहकर क्या करते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये आई होप कि आपको अब समझ आ चुका होगा कि सोशलाइजेशन को बिल्कुल सबसे इजी मीनिंग में हम अगर ले ले, डेफिनेशन इसका सबसे सिंपल ले ले एक लाइन में, इंसान बनना, ठीक है। अब आया इस पे कि एजेंट्स, मैंने बताया आपको कि ये मेन है, हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो एजेंट्स के थ्रू ही स्कूल के अंदर हम क्या किस तरह इंसान बनते हैं, फैमिली किस तरह हेल्प करती है इंसान बनने में हमें, और नेबर किस तरह हेल्प करता है, नेबरहुड हमें कैसे हेल्प करता है हमें इंसान बनने में अपनी सोसाइटी में, ठीक है। तो ये एजेंट्स है, इनको भी हमने डिटेल में पढ़ना है। सो ये आई होप कि आपको समझ आ गया, बहुत इजी लाइन में मैंने बताया। अब यहाँ पे आते हैं द प्रोसेस ऑफ इंडक्टिंग द इंडिविजुअल इनटू सोशल वर्ल्ड। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है, यहाँ पे हमारे पास कि सोशलाइजेशन जो है उसके अंदर क्या आता है, कीवर्ड आपका है सोशल वर्ल्ड है, ठीक है। सोशल वर्ल्ड है कि वो किस तरह, सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें वो जो इंसान है वो एक सोशल वर्ल्ड में आता है, ठीक है। बच्चा जब पैदा होता है उसको कुछ नहीं पता होता है, उसमें कोई सोशलाइजेशन वाली कंसेप्ट नहीं होती है। उसके बाद जब वो सोसाइटी में आता है, सबसे पहले फैमिली में आएगा, फैमिली के बाद फिर स्कूल, फिर नेबर, ये सारी चीजें। तो इसी तरीके से वो अपनी जो उसका पूरा का पूरा जो एक पूरा का पूरा सोशल वर्ल्ड है, दुनिया है, उसमें वो एक इंसान एज अ ह्यूमन आता है। तो ये एक सिंपल लाइन है आपका। नेक्स्ट है, फिर वो जब सोशल वर्ल्ड में आता है फिर क्या करता है, वो बिहेव करता है। बिहेव नेक्स्ट कीवर्ड है आपका, ठीक है। किसकी तरह बिहेव करता है, इंसान की तरह बिहेव करता है। और बिहेव करके करता क्या है, एक्चुअल में है क्या, वो इंटरेक्ट करता है अपनी सोसाइटी में, ठीक है। तो ये तीन कीवर्ड्स आपके सामने आ गए सोशलाइजेशन से रिलेटेड, और इनसे रिलेटेड एमसीक्यू भी बन सकता है तो एक लाइन का ये मीनिंग, ताकि आपको शुरू में इन जो है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बड़ा आसान लगे कि कोई मुश्किल नहीं है, सोशलाइजेशन बहुत इजी है। तो कीवर्ड्स क्या है हमारे, सोशल वर्ल्ड, बिहेव, इंटरेक्शन। कि ह्यूमन बीइंग सोशल वर्ल्ड में आता है, बिहेव करता है इंसान की तरह और इंटरेक्ट करता है अपनी सोसाइटी में, अलग अलग जगहों पर, कहां पे, फैमिली के अंदर, स्कूल के अंदर, नेबरहुड के अंदर, ठीक है। और कंक्लूजन निकाले तो ये कंक्लूजन है। एमसीक्यू की मैं बात कर रहा था, आपको पूछ सकते हैं कि सोशलाइजेशन क्या है, आप बोलोगे प्रोसेस है। सोशलाइजेशन में इंसान जो है वो कहां पे आके सीखता है, कहां पे आके बिहेव करता है, ठीक है। सोशल वर्ल्ड में करता है, वो बिहेव किसकी तरह करना चाहिए, ह्यूमन बीइंग की तरह करना चाहिए। वो क्या इंटरेक्ट करता है कि और कुछ करता है, नहीं इंटरेक्ट करता है, कहां करता है, सोसाइटी में करता है। तो हो गया कंप्लीट आपके एमसीक्यू भी इस एक लाइन में, एक लाइन में एमसीक्यू निकल आया आपके। अब कंक्लूजन पे अगर हम जाएं तो कंक्लूजन में क्या निकलता है, कंक्लूजन में ये निकलता है, इसी का कंक्लूजन करें कि सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां इंसान अपने कल्चर, ठीक है, यहां पे ये भी आ गया कल्चर, इसका कीवर्ड आ गया, अपने कल्चर के अंदर रहकर, ठीक है। कल्चर, अब थोड़ा सा मैं अगर और ले लूं, इसको इजी मीनिंग कर लूं, तो आप इसमें इससे इससे सॉरी इससे रिलेटेड जोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। यही तो है हमारा कल्चर है, हमारे स्कूलों का सिस्टम, हमारी फैमिली का सिस्टम, किस तरह से हमारा नेबरहुड का सिस्टम है, वही तो हमारे कल्चर में आता है। हमारा जो लाइफस्टाइल, हमारा तौर तरीका है। अब कहता है कि एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे इंसान क्या करता है,
लर्न करता है। तो आ गया यहाँ पे एक और कीवर्ड। तो यहाँ पे देखो कितने कीवर्ड्स निकल रहे हैं, इनसे ही एमसीक्यू निकलते हैं। सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है, ठीक है, जहां इंसान लर्न करता है, लर्निंग होती है किसकी, किसके बारे में, अपने कल्चर के बारे में, और लास्ट में निकलता क्या है, वो उसके अंदर इंसान की खूबियां डेवलप होती है, कि वो एक इंसान बनता है। सिंपल सी मीनिंग है सोशलाइजेशन की। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इसी को डेफिनेशंस के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट हम। ठीक है, तो अब हम आते हैं डेफिनेशंस पे, और यही डेफिनेशंस आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन को भी कंप्लीट करेंगे। तो डेफिनेशंस आपके सामने है, इस साइड से डेफिनेशंस लिखी है, और इसके साथ साथ जो है इस साइड से जो है इन्हीं डेफिनेशन का ये कीवर्ड्स लिखे हैं, जिससे क्या होगा मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा, समझाऊंगा, जिससे ये होगा कि आपको ये सारी की सारी डेफिनेशंस याद हो जाएंगी। और उसके बाद ये लास्ट में एक डेफिनेशन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत सारे एमसीक्यूज एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और इसको थोड़ा सा मैंने ब्रेक किया हुआ है, इसको लास्ट में करेंगे। तो ये इसी डेफिनेशन का कंक्लूजन है, लास्ट में पढ़ेंगे बड़े मजे से। तो अब आते हैं हम सीधा पहले वाली डेफिनेशन पे। ठीक है, तो यहां पे हमारे सामने डेफिनेशन किसकी है, ई एस बोर्गस डस। ठीक है, आप जैसे भी प्रोनाउंस कर लो, नाउन है। इसमें ये क्या कहता है, ये कहता है कि सोशल, पहले पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा समझाता हूं, देन उसके बाद हम कीवर्ड्स को देखते हैं, और थोड़ा सा ट्रिक बताऊंगा आपको कि आपको ये डेफिनेशन कैसे याद करना है। सोशलाइजेशन ये क्या कहता है, सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर। ये क्या कहता है कि सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, इकट्ठा काम करने वाला प्रोसेस है, इकट्ठा काम करने वाला प्रोसेस है। ये आपने अंडरलाइन करना है। ठीक है, किसका, क्यों है, ताकि जो एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, किसके लिए, एक दूसरे के टुवर्ड्स, क्यों, ताकि वेलफेयर हो सभी का। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं इसको कि सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे लोग इकट्ठा काम कर रहे हैं, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, ताकि एक दूसरे की तरक्की हो सके। अब इसको क्या करेंगे हम, इसके हम कीवर्ड्स इस डेफिनेशन के मैंने यहां पे लिखे हैं। जैसे मैंने पहला कीवर्ड इसमें लिखा है, जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है वर्किंग टुगेदर, वर्किंग टुगेदर वाला कीवर्ड। और एक चीज ध्यान में रखना, जितने भी ये कीवर्ड्स हम डेफिनेशन में पढ़ेंगे, ये कीवर्ड्स आपको दूसरी डेफिनेशन में नहीं मिलेंगे। जैसे इसमें वर्किंग टुगेदर है, तो वर्किंग टुगेदर आपको इसी डेफिनेशन में, बोर्गस वाली डेफिनेशन में ही मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा। उसके बाद कीवर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी और वेलफेयर, तीन कीवर्ड लिए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी और वेलफेयर, ये कीवर्ड है। अब इसको, इसकी एक ट्रिक है, वो मैं आपको बताता हूं, जिससे आपको ये याद हो जाएगा। ट्रिक क्या है, सपोज यहां पे मैंने लिखा हुआ है, इसको अलग कलर से, इसको ये लेके चलो कि 10 लोग एक घर में रह रहे हैं। ये आ गया 10 लोग, ठीक है, एक घर में रह रहे हैं, जी यार घर, मैंने अलग कलर में भी लिखा हुआ है इसको। वो इकट्ठा काम कर रहे हैं, और इकट्ठा काम करने से एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, जिससे उसी घर के लोगों का क्या हो रहा है, वेलफेयर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं। WF ओगबर्न क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल लर्न्स। आदमी क्या करता है, लर्न कर रहा है टू कंफर्म कंफर्म टू द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप। अब इसका क्या है, कहना क्या चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि जो इंसान सोसाइटी के अंदर रह रहा है, वो उस सोसाइटी के नॉर्म्स को एक्सेप्ट करता है। कंफर्म करने का मतलब है उसको एक्सेप्ट करता है। सिंपल है, बहुत आसान इसने बताया। अब इसके ही कीवर्ड्स हम यहां पे देखते हैं। कीवर्ड्स क्या है, जैसे यहां पे ये कहता है, मैंने यहां पे आपको अलग इसमें बताया हुआ कलर से, बर्न। ठीक है, तो बर्न से आप ले लो लर्न। ठीक है, तो कीवर्ड आपका आ गया, ये आ गया लर्न आपका कीवर्ड, वही कीवर्ड मैंने यहां पे लिखा है। उसके बाद कीवर्ड जैसे यहां पे है नॉर्म्स है, तो यहां पे मैंने लिखा है नॉर्म, और नॉर्म के साथ मैंने क्या लिखा है, कंफर्म। तो बर्न, लर्न, नॉर्म, कंफर्म। ठीक है, तो ये इस तरह से ये कीवर्ड जो मैंने यहां लिखे हैं, ये आपको हेल्प करेगा याद करने में। ये डेफिनेशन बहुत आसान है। ठीक है, उसके बाद बड़ी मजेदार है डेफिनेशन नेक्स्ट। लुनबर्ग क्या कहते हैं, ये थोड़ा आपको लगेगा लंबा है, मगर बहुत आसान है, बड़ी मजेदार है। ये कहता है सोशलाइजेशन कंसिस्ट ऑफ, क्या कंसिस्ट ऑफ,
कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस, ये कीवर्ड है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, सोशलाइजेशन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू लुनबर्ग, ठीक है। जहां पे आदमी क्या करता है, आदमी जो है वो सीखता है, लर्न करता है क्या, हैबिट्स, अपनी आदतें, अपना उसका भरोसा, उसको कितना यकीन है, स्किल, ठीक है, और उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ जजमेंट, ठीक है, जो वो फैसला लेता है वो कितना अच्छा है, कितना बेहतर उसका फैसला है। जिससे क्या होगा, जिससे उस सोसाइटी में उसकी एक सही तरीके से पार्टिसिपेशन होगी, सिंपल है। अब यहां पे ये जो कीवर्ड्स है मैंने यहां पे लाए हैं और एक ट्रिक आपको मैंने बताई है जिससे आपको हेल्प करेगा। वो क्या ट्रिक है, यहां पे आपको एक फैक्ट याद रखना है, फैक्ट याद रखना है। लूनबर्ग की डेफिनेशन में एक फैक्ट है, वो क्या है, वो ये है कि कैलिफोर्निया में एक टाइप का राइस है जिसको लूनबर्ग राइस कहा कहते हैं, ये फैक्ट है। वो राइस को ही मैंने क्या किया है, इसमें एक ट्रिक बनाया है जिससे आपको ये याद रहेगा। वो क्या है, सबसे पहले आया कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, कीवर्ड आ गया कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, कि जो लुनबर्ग राइस है उसको बनाना बहुत मुश्किल है, बड़ा मुश्किल प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स होता है, बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है। तो उसको कैसे सीखना है कि वो लुनबर्ग राइस कैसे बनाए, उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए आपको पहले से ही वो राइस बनाने की आदत होनी चाहिए, तो हैबिट आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको यकीन होना चाहिए कि वो अच्छा बनेगा, और आप में स्किल होना चाहिए उस लुनबर्ग राइस को बनाने का। और उसके बाद जो आप ये डिसाइड कर रहे हो, ये जो जजमेंट आपने ली है वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड जजमेंट होनी चाहिए कि हाँ मैं अगर ये बना सकता हूं तो अच्छा राइस बनेगा, बुरा नहीं बनेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट आता है, बड़े मजेदार है यहां पे। ये क्या है, ये है गिलिन एंड गिलिन डेफिनेशन। देखो ये जो है ये नाउन है, आप जैसे भी प्रोनाउंस करो, ठीक है। यहां पे ये क्या कहता है, क्लियर करते हैं। अब यहां पे क्या कहता है, ये कहता है यहां पे सोशलाइजेशन प्रोसेस है, हाँ पढ़ रहे हैं, ये सब में बताया जा रहा है, प्रोसेस है बाय विच इंडिविजुअल डेवलप्स, ठीक है, इनटू अ फंक्शनल मेंबर, इसका कीवर्ड है, ठीक है, ऑफ ग्रुप अकॉर्डिंग टू इट्स स्टैंडर्ड्स, कंफर्मिंग टू इट्स मोड्स, ऑब्जर्विंग इट्स ट्रेडिशंस एंड एडजस्टिंग हिमसेल्फ टू सोशल सिचुएशन। सोशल सिचुएशन यहां पे आप लेके चलो, वो सोसाइटी की बात कर रहा है, ठीक है, वो सोसाइटी की बात कर रहा है। तो ये कहता है कि आदमी क्या करता है सोशलाइजेशन में, अकॉर्डिंग टू गिलिन एंड गिलिन, आदमी सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट कैसे करता है, उसके लिए वो क्या है कि एक इंडिविजुअल डेवलप होता है, किसमें, कि कौन सा मेंबर बनता है, फंक्शनल मेंबर। तो फंक्शनल मेंबर कीवर्ड है, याद रखना, एक ग्रुप का कैसे, अलग अलग तरीकों को फॉलो करके, अलग अलग ट्रेडिशंस को ऑब्जर्व करके, उनको एक्सेप्ट करके, ठीक है। अब इससे रिलेटेड मैंने यहां पे एक सिंपल से एक ट्रिक बनाई है, आपको हेल्प करेगा। आपको ये याद रखना है कि गिलिन और गिलिन दो जो है पर्सन है, वो क्या कर रहे हैं, वो गली में, गली गली, ठीक है, गली गली आप लेके चलो, ठीक है, गली गली में क्या कर रहे हैं, वो अपने ट्रेडिशन से रिलेटेड एक सॉन्ग एफएम में जो है वो क्या है, वो सुन रहे हैं, ठीक है। तो इससे आपको ये याद रहेगा, बहुत इजी है। एफएम का मतलब यहां फंक्शनल मेंबर है, तो वही फंक्शनल मेंबर मैंने बताया, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो सॉन्ग गली गली में अपना ट्रेडिशनल फेस्टिवल से रिलेटेड वो एक सॉन्ग एफएम में, वो रेडियो पे, रेडियो एफएम पे सुन रहे हैं गली गली में, गेलिन और गेलिन, ठीक है। तो वो आया ऑब्जर्विंग ट्रेडिशन, आगे ऑब्जर्विंग ट्रेडिशन, इसी से याद रहेगा। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, ग्रीन। तो ग्रीन से आपको याद रखना है, ग्रीन, ये बहुत सारे बच्चों ने, हर किसी ने, सब ने देखा होगा, ये हल्क है। ये हल्क हमने एनिमेटेड मूवीज में भी देखा है, यूट्यूब पे भी देखा है, आपने देखा होगा, बहुत सारी ऐसी मूवी है लाइक एवेंजर्स है, उसमें तो हल्क आता है, उसको उसका नाम क्या है, हल्क को ग्रीन भी कहा जाता है, हल्क को ग्रीन भी कहा जाता है क्योंकि इसका कलर ग्रीन है, हल्क। तो इससे आपको ये याद रहेगा, ये वाला जो है सोशियोलॉजिस्ट, तो इसने क्या किया, इसने जो डेफिनेशन दी है, इसमें अब मैं ये हल्क और ये जो आपका यहां पे ट्रिक है, ये मैं अभी बताऊंगा, पहले इसको पढ़ते। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच चाइल्ड एक्वायर, यहां क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि चाइल्ड एक्वायर कर रहा है, कीवर्ड है कल्चरल कंटेंट, ये कीवर्ड है, और उससे क्या है, उसकी पर्सनालिटी बन रही है, ठीक है।
कि चाइल्ड कल्चरल कंटेंट को अडॉप्ट कर रहा है, जो उसकी सोसाइटी का कल्चर है उससे उसकी पर्सनालिटी बन रही है, मतलब उससे वो जो है एक इंडिविजुअल, एक पर्सन बन रहा है। अब इसका ट्रिक हम इस पे समझते हैं। तो चाइल्ड ने क्या किया, हल्क को ले कहते हैं, हल्क जब छोटा था, तो जब वो बच्चा था तो उसने क्या एक्वायर किया, उसने कोई कंटेंट लिया, कोई दवाई ली, कोई कंटेंट लिया, ठीक है, कौन सा कंटेंट लिया, कल्चरल कंटेंट लिया, तो उससे क्या हुआ, हल्क की पर्सनालिटी क्या हुई, डेवलप हुई। सिंपल है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं, सिक्स्थ पे आते हैं। हाँ, ठीक है। तो सिक्स्थ में ये क्या कहता है, सिक्स्थ में कहता है, यहां पे आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो है आप कह सकते हो दो पर्सन है। इसमें क्या कहता है, ये कहता है सोशलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है बाय विच सोशल बीइंग्स। तो सोशल बीइंग क्या आ गया, सोशल बीइंग कीवर्ड आ गया, ठीक है, सोशल बीइंग कीवर्ड आ गया, जहां वो क्या करता है, एक बड़ा गहरा रिलेशनशिप्स बनाते हैं एक दूसरे के साथ सोसाइटी में, और वो रिलेशनशिप बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। उससे क्या होता है कि उनकी पर्सनालिटी खुद की बनती है, और उसके बाद जो है सोसाइटी का एक कह सकते हो एक टाइप का जो है एसोसिएशन बनता है, एक वाइडर एसोसिएशन बनता है। इनकी सिंपल भी है और थोड़ी लेंथी भी लगेगी। अब इसको क्या करते हैं, यही जो है इसी डेफिनेशन को यहां एक ट्रिक से समझने की कोशिश करते हैं। तो एक सिंपल सी स्टोरी है, यहाँ पे दो दोस्त है, यहाँ पे ठीक है, पेज और मैकाइवर दो दोस्त है। वो क्या है, तो दोस्त का मतलब है सोशल बीइंग्स है, सोशल बीइंग्स का मतलब है दो पर्सन्स है, उनके बीच में एक गहरा रिलेशनशिप बनता है, और वो रिलेशनशिप, वो दोस्ती बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे बढ़ती जाती है और वो बड़े होते जाते हैं, और उसके बाद वो क्या करते हैं, एक मकान बनाते हैं। ये अलग मकान बनाता है, ये अलग बनाता है, मगर वो मकान एक दूसरे के नजदीक बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि जिससे उनकी दोस्ती जो है एक वाइडर एसोसिएशन बन जाती है। एसोसिएशन मींस जो दोनों इकट्ठा रह रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया, यहाँ पे बहुत आसान है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है हमारा ये सेवंथ वाला, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें एंथनी क्या बोल रहा है, एंथनी ये बोल रहा है सोशलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जहां पे, इसके कीवर्ड्स पे आते हैं, इसके कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स ये है कि हेल्पलेस इन्फेंट, ठीक है। हेल्पलेस इन्फेंट का मतलब होता है एक लाचार बच्चा सीखता है आहिस्ता से आहिस्ता, अपने बारे में इल्म होती है, उसको नॉलेज होती है, और उसके बाद वो स्किल गेन करता है कि मैं जिस सोसाइटी में, कल्चर में रह रहा हूं, जिसमें मेरा जन्म हुआ, ठीक है, वो सोसाइटी कैसी है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूं कि एक छोटा बच्चा जिसको कुछ नहीं पता है अपने कल्चर के बारे में, सोसाइटी के बारे में, जैसे जैसे वो ग्रेजुअली बड़ा होता है उसको अपने बारे में पता चलता है, सोसाइटी के बारे में पता चलता है, उसको नॉलेज, वो एक नॉलेजेबल पर्सन बनता है, और जिससे उस अपनी सोसाइटी के वेज, अपने कल्चर के वेज, जहां वो पैदा हुआ उसके बारे में वो फेमिलियर होता है, उसको पता चलता है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे एक ट्रिक से समझने की कोशिश करेंगे। आप सभी को ये पता होगा, ये जो मैंने यहाँ पे जो हमने फोटो रखा है, ये है मोगली, ठीक है। तो मोगली जो है, हमें पता है कि मोगली के बारे में सभी जानते हैं कि मोगली जो है वो जंगल में रहता है, ठीक है, जंगल में जानवरों के बीच में रहता है। तो उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे क्या किया, डेन, डेन को लिया, डेन मैंने कलर अलग कर दिया। डेन का मतलब होता है यहाँ पे जहां पे शेर की रहने की जो है वो जगह, जहां शेर रहता है। तो मोगली शेर के जो है आप कह सकते हो डेन में था। जब मोगली छोटा था तो वहां पे रहने लगा जानवरों के साथ, शेर के साथ। जब वो बिल्कुल छोटा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको वो अवेयर हुआ, वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हुआ। फिर उससे क्या हुआ कि उसको बाद में पता चला मोगली को कि मुझे इसी जंगल के तौर तरीके और कल्चर को फॉलो करना है, इसको मुझे समझना है, ठीक है। तो सिंपल है, इसी से आपको ये जो है, आपने डैन यहाँ पे लेके चलना है, इससे आपको पता चलेगा डैन का मतलब है शेर जहां रहता है, ठीक है, वो डैन आ गया। और मोगली शेर के डैन में जो है वहां पे रहा, जब वो छोटा था, फिर बड़ा हुआ, फिर उसको पता चला कि मुझे जंगल के कानून के हिसाब ही रहना है, और उसको वहां के कल्चर के बारे में, वेज ऑफ द कल्चर के बारे में उसको पता चला। तो वही डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम आते हैं इसमें, ये तो सिंपल सा है। पीटर
मोस्टली क्या कहता है, स्पेशलाइजेशन एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन। इसमें आपको कीवर्ड याद रखना है, इसमें मैंने ट्रिक नहीं रखा है, ठीक है, इसमें सिंपल सा है, आपको याद रखना है ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। और ये ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, देखो ये जितने भी कीवर्ड्स आप देखते हो ना, जैसे ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर है पीटर वाले में, इसमें तो और कहीं नहीं होगा। जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है सोशलाइजेशन की उसमें और कहीं नहीं बताया है, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, ठीक है, द प्रोसेस वियर बाय मैन लर्न, तो आदमी लर्न कर रहा है किसको, रूल और प्रैक्टिसेस को अपनी सोसाइटी के, सोशल ग्रुप्स में सोसाइटी के। अब इसको ट्रिक से समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा ट्रिक तो नहीं है, थोड़ा सा कोशिश की है मैंने, क्योंकि बहुत आसान है। यहां पे आपने ध्यान में रखना है कि एक आदमी है, वो सीखता है, क्या सीखता है, अपनी सोसाइटी के रूल्स और प्रैक्टिस को। और जब वो सीखता है अपनी सोसाइटी के रूल और प्रैक्टिसेस को, उसको क्या कहते हैं, उसको ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर कहते हैं। ट्रांसमिशन का मतलब आया ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफर, सॉरी ट्रांसफर, ठीक है। तो ये आया क्योंकि जब वो छोटा था, छोटे से होते होते फिर बढ़ता गया, बढ़ता गया, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है, जो उसके बाप दादा का या उसके दादा का, उसके फादर का कल्चर था, उसी को उसने आगे कैरी ऑन किया, तो सीखा, ठीक है। तो ये जो सीखा अपनी सोसाइटी के रूल और प्रैक्टिसेस को, इसको ही हम ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर कहते हैं। सिंपल है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये है, ये भी बहुत इजी है। यहां पे क्या है, यहां पे हॉटन और हंट क्या कहते हैं, सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच वन, ठीक है, बाय विच वन इंटरनलाइजेज। इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग ये है कि अपने अंदर किसी चीज को डालना, किसी चीज को एक्सेप्ट करना, एक ही चीज है, ठीक है। तो ये आपने कीवर्ड याद रखना है यहां पे, किसी चीज को एक्सेप्ट करना, ठीक है, एडमिट करना, ठीक है। नॉर्म्स ऑफ इस ग्रुप, तो अपने सोसाइटी के नॉर्म्स को एक्सेप्ट करना, उसको फॉलो करना, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि एक अलग तरह की बंदे का, सेल्फ का मतलब होता है अपना आप, अपना आप, ठीक है। तो एक तरह का क्या होगा कि एक तरह का उसका सेल्फ बनेगा, ठीक है, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी बनेगी। अब यहां पे इसको हम पढ़ते हैं, तो यहां पे क्या है कि एक पर्सन है, ठीक है, जो क्या करता है, अपने अंदर सोसाइटी के नॉर्म्स को डालता है, ठीक है, इंटरनलाइजेस। उसके बाद फिर क्या होता है, उसको जब उसने अपने अंदर सोसाइटी के नॉर्म्स को डाला, फिर क्या होता है, फिर उसका जो है अपना आप डेवलप होता है, दिस इंडिविजुअल, ठीक है, किसका, इसी का, जो ये वाला, ठीक है। तो एक अलग से उसकी एक अपना सेल्फ बनता है, अपना आप बनता है, अपनी पहचान बनती। तो वही यहाँ पे वन इंटरनलाइजेस कीवर्ड है, नॉर्म्स भी आगे आपको याद रखना है, कीवर्ड है, डिस्टिंक्ट सेल्फ है, कीवर्ड है यहाँ पे, और उसके बाद दिस इंडिविजुअल कीवर्ड है, दिस मींस ये पहले वाला जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। तो कीवर्ड्स को आपने याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मजूमदार क्या कहते हैं, मजूमदार यहाँ पे कहते हैं सोशलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जहां पे ओरिजिनल नेचर, ये कीवर्ड है, ओरिजिनल नेचर को क्या करते हैं, ओरिजिनल नेचर को ट्रांसफॉर्म करते हैं, किस में, ह्यूमन नेचर में, ठीक है। और उससे क्या होता है कि एक इंडिविजुअल, मतलब सिंगल, वो क्या बन जाता है, वो पर्सन बन जाता है सोसाइटी का, सिंपल है। तो वही है यहां पे कि ओरिजिनल नेचर क्या, कि वो एक बच्चा है छोटा सा, ठीक है, अभी उसको कुछ नहीं पता है सोशलाइजेशन के बारे में, कल्चर के बारे में, रिलीजन के बारे में कुछ नहीं पता है उसको, ठीक है। ओरिजिनल नेचर उसकी किस में ट्रांसफॉर्म होती है, ट्रांसफॉर्म किस में होती है, वो पहले देखो यहां पे भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यहां पे भी हो रहा है, और यहां अगर इनको इकट्ठा करें, इसके साथ दोनों को जोड़े, तो हर जगह ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो उसकी ओरिजिनल नेचर इक्वल टू ह्यूमन नेचर, तो नेचर से आपने देखना है, ओरिजिनल नेचर ह्यूमन नेचर, ठीक है। तो वो इंसान बन रहा है, इंसान की बनने की उसके अंदर खूबियां आ रही है, फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, बदलाव आ रहा है उसमें, फिर वो एक लास्ट में एक इंडिविजुअल से पर्सन बनता है, सिंगल होता है, फिर सोसाइटी का वो एक हिस्सा बनता है। सिंपल है, हो गया, बहुत आसान है। आगे बढ़ते, अब आया ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ब्रेक किया है मैंने, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम, थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं, ओके। तो पहले हम पढ़ते हैं कि टोनी बिल्टन ने क्या कहा है। टोनी बिल्टन ने यहां पे कहा है कि सोशलाइजेशन क्या है, प्रोसेस है। आपको जितने भी येलो में मैंने लिखे हुए ये कीवर्ड्स है, ठीक है, इसको बिल्कुल दिमाग में डाल देना, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। प्रोसेस बाय विच वी एक्वायर, हम एक्वायर करते हैं, कीवर्ड है द कल्चर ऑफ अवर सोसाइटी, बिल्कुल। तो इसने तो पहली लाइन में क्या बताया, इसने
इसने बताया है कि हम जिस सोसाइटी में इनटू विच वी बॉर्न, ये आप एक लेके चलो, द प्रोसेस बाय विच वी एक्वायर द कल्चर ऑफ द सोसाइटी इन इनटू विच वी आर बॉर्न। तो पहले में क्या बोल रहा है ये टॉनी टॉनी, ये पहले में बोल रहा है कि हम क्या करते हैं, जहां हम पैदा होते हैं वहां की सोसाइटी के कल्चर को एक्वायर करते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है, बोल रहा है फिर ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये वाला हो गया, ये एक प्रोसेस है, फिर आगे कह रहा है दोबारा से, ये प्रोसेस है बाय विच वी एक्वायर आवर सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो पहले वाले में वो अपने कल्चर को एक्वायर कर रहा है, दूसरे वाले में उसी सोसाइटी में जहां वो पैदा हुआ वहां क्या कर रहा है, वहां सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स एक्वायर कर रहा है, ठीक है। मतलब इंसान का बच्चा बन रहा है, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें आ रही है। एंड लर्न, उसके बाद थर्ड वाले में क्या बता रहा है, वो थर्ड, ये 3 में डिवाइड है, ठीक है। थर्ड वाले में कह रहा है और लास्ट में वो लर्न कर रहा है, क्या लर्न कर रहा है, क्या सीख रहा है, सोच, उस सोसाइटी की क्या सोच है, उस सोसाइटी का क्या बिहेवियर है, जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, एक्सेप्टेबल बिहेवियर है उस सोसाइटी का, उसी को सोशलाइजेशन कहते हैं। अब इसको ब्रेक करते समझने की कोशिश करते। तो पहला क्या है, पहला वाला इसमें कीवर्ड क्या है कि वो क्या कर रहा है, एक्वायर कल्चर, कल्चर को एक्वायर कर रहा है जिस सोसाइटी में पैदा हुआ। मैंने यहां पे आपको समझाने के लिए यहां पे डायग्राम बनाया है, ठीक है। सबसे पहले लेके चलते हैं कि ये जो है ये जम्मू कश्मीर की सोसाइटी है। सोसाइटी पहले आती है, फिर कल्चर उसका पार्ट होता है। तो कल्चर का कंसेप्ट बहुत छोटा है, सोसाइटी का कंसेप्ट बड़ा है। तो ये जो आउटर वाला सर्कल है ये सोसाइटी है, ये इनर वाला कल्चर है। तो जम्मू कश्मीर की सोसाइटी है, उसके अंदर कल्चर, लाइफस्टाइल, जिंदगी को गुजारने का तरीका, कल्चर क्या है, शादी के वेज अलग अलग है। जम्मू कश्मीर की सोसाइटी में देखिए अलग अलग तरीके हैं, हमारी लैंग्वेजेस अलग अलग है, हमारे रिलीजन्स अलग अलग है, हमारे कस्टम्स बहुत सारे हैं, हमारे वेज, खाने के, उठने के, बैठने के, चलने के, पहनने के, ये सारा हमारा तौर तरीका है, कल्चर है। अब तो ये समझ आ गया ना। तो ये क्या कर रहा है, इसी कल्चर को क्या कर रहा है, एडॉप्ट करना है हमें। तो ये पहली लाइन कंप्लीट होती है अकॉर्डिंग टू डाल्टन। यहां पे एक्वायर हो रहा है कल्चर, इसी कल्चर को सीख रहा है, एक्वायर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे वाले में क्या कह रहा है वो, आगे वाले में कह रहा है यहां पे, अब देखो तो आ गया, अब है सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। एक्वायर द कल्चर, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, और लर्न कर रहा है कीवर्ड से, ठीक है। थॉट्स को मैंने लिखा हुआ है येलो से तो आपको समझ आएगा। बिहेवियर, और कौन सा, एप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये याद रखना है। कभी कभी आपको आ सकता है बिहेवियर कौन सा, सोसाइटी में, सोशलाइजेशन में, एप हमेशा याद रखना, सोशलाइजेशन में बिहेवियर हमेशा एप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं इसी को कि अब ये तो हो गया, एक्वायर कर लिया कल्चर इसने, अब सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आएगी उसमें, देखो। अब वही फिर से ये आपकी सोसाइटी जम्मू कश्मीर की, ठीक है। अब ये जो है ना, ये सारा जो वो करेगा उससे क्या होगा, उससे उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर सोशल कैरेक्टरिस्टिक आएगी। मतलब इंसान का बच्चा बनेगा कैसे, एज अ कश्मीरी, एज अ डोगरा, एज अ लद्दाखी, एज अ पहाड़ी, एज अ पुंची, ठीक है। वो जो भी एक्ट करता है उस, ठीक है, वो जो भी काम करता है, जो भी कल्चर को फॉलो करता है, कल्चर को एक्वायर कर रहा है, उससे क्या हो रहा है, वो सोसाइटी का पार्ट बन रहा है, ठीक है। वो सोशल हो रहा है, सोसाइटी का पार्ट बन रहा है। जब वो सोसाइटी का पार्ट बन रहा है, उससे सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स बन रही है, ठीक है, और वो सोसाइटी का पार्ट बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो लर्न कर रहा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, वो लर्न कर रहा है, किसको, सोसाइटी, उसी कि वो अगर एज ए कश्मीरी है, एज अ डोगरा है, एज अ लद्दाखी है, तो उसी सोसाइटी के अंदर जो तहजीब है, कल्चर है, बिहेवियर है या सोच है, उसको सीख रहा है, ठीक है। और जब ये सीख लेगा फिर क्या होगा, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि वो इंसान का बच्चा बन गया, ठीक है। आई होप कि आ गया होगा समझ, बहुत इजी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं हम कि अब इसको कंक्लूड करते हैं कि टोनी साहब बोलना क्या चाहते थे। वो बोलना क्या चाहते थे, वो ये बोलना चाहते थे पहले वाले में कि एक्वायर करना है भाई, क्या एक्वायर करना है, क्या एक्वायर करना है, कल्चर को एक्वायर करना है, ठीक है, बताया मैंने। उसके बाद प्लस और क्या एक्वायर करना है, सोशल कैरेक्टरिस्टिक को एक्वायर करना है। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं क्योंकि मैंने पीछे लिखा है, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्वायर करना है। तो एक्वायर, कल्चर को एक्वायर किया और सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्वायर किया, उसके बाद लर्न कर लिया, सीख लिया, ठीक है। किस चीज को सीखा,
सोशलाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के तरीके को सीखा। ठीक है, मतलब वो यहां पे आके एक इंसान का बच्चा बन जाता है। हम क्यों कहते हैं मैन इज अ सोशल, एनिमल को क्यों नहीं कहते हैं एनिमल इज अ सोशल? आदमी को इसलिए सोशल कहते हैं क्योंकि वो सोसाइटी का पार्ट होता है। तो बीइंग अ सोशल मीन सोसाइटी का पार्ट, मतलब इंसान का बच्चा। तो यहां पे सोशलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब कंप्लीट होती है तो अकॉर्डिंग टू डॉल्टन गोल क्या है? ये गोल क्या है? बार बार एक्वायर कर रहा है वो, फिर बोला लर्न कर रहा है और सीख लिया उसने, तो बोलता है सोशलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। मगर कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि वो लास्ट में इंसान का बच्चा बनता है, जिसको हम ह्यूमन बीइंग कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा ये कंप्लीट होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा आपका सोशलाइजेशन की थियरीज के ऊपर। ठीक है, तो यहां पे मैं कंक्लूड करता हूं अपना लेक्चर। सी यू सून, ब्लेस यू ऑल एंड बाय बाय।